नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड सरकार में राज्य योजना आयोग के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहेला ने मंगलवार को काशीपुर पहुंचकर विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। हाजी जी इधर थोड़ा कर लो। थोड़ा साइड हो जाओ। क्या बता दो। काशीपुर वालों समझे। माला डाल दीजिए। माला डाल। उस टाइम फोटो खराब हो गया। चलो बस। आपका जो रेलवे स्टेशन से रामनगर को चलेगा स्टेशन के आगे। रामनगर की तरफ मत बोल रहा है। ये कंप्लीट हो जाएगा। मत बोलो। बोल दो। हाँ, हमारे बीच में टांगा बताना इसके बाद पीछे जो आपका कुछ बचेगा आगे जो दूसरा कह रहे हैं आप रामनगर की तरफ वाला वो अलग है। वो कब तक अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अभी स्टार्ट अभी 21/1/2021 को स्टार्ट हुआ है। 20/1/2023 को खत्म। दो आदमी अलग अलग कहाँ जाए। महानगर है। मेयर मुझसे बता रही थी कि मैंने कम से कम 25 चिट्ठियाँ लिख दी। विधायक जी कह रहे थे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, वो सुन नहीं रहे लोग। कम से कम आप देखिए, इतना तो आप प्रोटेक्शन कीजिए कि भाई एक तरफ पब्लिक का रास्ता बना दीजिए, एक तरफ का छोड़ के अपना काम करते रहिए। अच्छा चलिए, मान लो हैवी वजन की मशीनें हैं तो उधर कुछ कच्चा साधन ऐसा कर दीजिए मजबूत, जो ताकि पब्लिक को जाने आने में दिक्कत ना हो। सब मेंटेन कर रहे हैं सर, लेकिन वो बारिश जैसी होती है गड्ढे हो जाते हैं। मेंटेन तो कर ही रहा है। जब तक नाली नहीं बनेगी ना सर, नाली एक्चुअली जगह बहुत कम बचा है, सकरा बचा है। बीच में तो हमने गटर कास्ट कर दिए हैं। तो ये जनपद दिनेश मित्तल, अथॉरिटी इंजीनियर, NHI नई जगह। सर राकेश बिजलौर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पिटकुल का पूरा आ जाएगा। थैंक यू सर। और तो सब आप लोग फोटो ले लिए सब। इधर सामने से लास्ट में अभी उसका बॉन्ड बना कर 21/1 को स्टार्ट डेट है। तो उसका डिजाइन वो कर रहा है ना। डिजाइन सबमिट करेगा, अप्रूवल मिलेगा काम। तो सर यही 2 पोर्शन है हमारे पास। नहीं तो एक बात बताओ, आप लोग अखबार भी पढ़ते हैं, होने के वो वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं दी गई, जनता इतनी तरस कर रही है। ये तो आप देखो, ये तो आप मेरी सुन रहे, आप अपनी बताओ, है ना। आप देखो, कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसका प्रोटेक्शन लेके करते हैं आदमी। कुछ आपको एक तरफ की साइड रोड ना बनाते, एक तरफ की बना देते, ताकि लोग उधर से निकलना शुरू कर देते। अब पानी भी है, पब्लिक भी निकल रही है, बुरा हाल। कहाँ जाए। महानगर है। मेयर मुझसे बता रही थी कि मैंने कम से कम 25 चिट्ठियाँ लिख दी। विधायक जी कह रहे थे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ, वो सुन नहीं रहे वो लोग। कम से कम आप देखिए, इतना तो आप प्रोटेक्शन कीजिए कि भाई एक तरफ पब्लिक का रास्ता बना दीजिए, एक तरफ का छोड़ के अपना काम करते रहिए। अच्छा चलिए, मान लो हैवी वजन की मशीनें हैं तो उधर कुछ कच्चा साधन ऐसा कर दीजिए मजबूत, जो ताकि पब्लिक को जाने आने में दिक्कत ना हो। सब मेंटेन कर रहे हैं सर, लेकिन वो बारिश जैसी होती है गड्ढे हो जाते हैं। मेंटेन तो करी नहीं बनेगी ना सर। नाली एक्चुअली जगह बहुत कम बचा है, सकरा बचा है। बीच में तो हमने गटर कास्ट कर दिए हैं। और दोनों साइड जो जगह है उसके दोनों तरफ नाली है। तो नालियों के अब ये मुद्दा मिल गया, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, है ना। जो लोग भी आते हैं वहाँ झंडा गाड़ के खड़े रहते हैं कि साहब ये काम नहीं कर रहे हैं, देखो ये सब चल रहा है। अखबार में आप पढ़ रहे होंगे, आम आदमी वाला है, उन्होंने मुद्दा यही बनाया था। नहीं सर, अब स्टार्ट कर दिया सर। अब हम आपको बता रहे तो उस दिन बैठक में जो हुई थी कलेक्ट्रेट, उसमें तो आपने कहा कि वो मुद्दा अब कोई दिक्कत नहीं नाली वाला
नहीं, नाली तो बनाना शुरू कर दिया, सेंटर शुरू कर दिया। हम शुरू कर दिए उसके बाद ही काम शुरू हुआ है। तो ये वो एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है एक तरह की कि भाई अब 10 जुलाई में सर मैंने बोला आपको पूरा का पूरा नीचे का हम सर्विस लेन बना करके ड्रेन बना के क्लियर कर देंगे जुलाई में। और ये वाला लेन भी शुरू कर देंगे सर, जो हमारा मुरादाबाद से काफी दूर तो हो मेरा वो फ्लाईओवर का वो लेन शुरू हो जाएगा। तो ये 2 महीने लगेंगे जो अभी 25-30 डालने हैं। अभी सर हमारे डाल दिए ना, अभी बच्चे हैं सर 19 में से 39 एक ही चढ़ता है सर, एक दिन में वो भी रात को काम होता है, दिन में सर पीछे फरवरी में कहा था उन्होंने, लोग ध्यान रखते हैं, जब एकदम ध्यान आया ना उनके मीडिया के सामने कहा था इसलिए कि मैंने कह दिया। नहीं, हमने सर ये बोला कि नाली का काम हम शुरू कर दिए हैं और ये जो है 2 महीने में नाली तो हम क्लियर कर देंगे। सर्विस लेन बनने में सर फिर जीएसपी पड़ेगी, फिर पेंटिंग होगी, फिर बीएम होगा, फिर बीसी होगी, उस सारा मैं पूरा का पूरा क्लियर करने बोल रहा हूँ सर जुलाई में। कि नीचे का लेन और एक लेन जो है काशीपुर मुरादाबाद रामनगर वाला जो लेन है वो शुरू हो जाए। राजकुमार भाई हमने भाई लाइव है आगे लाइव से बोलता हूँ। ये वाला पोर्शन इंजीनियर भी है, ये वाला जो रेलवे पोर्शन है ये थोड़ा रुका हुआ है, ये वाला काम बन गया हमारा। अच्छा ये आप पानी ड्रेनिंग यहाँ निकालते हैं, ये रामनगर है जो सर मुरादाबाद बाकी ये वाला पोर्शन हम बोल रहे हैं आपको जुलाई में ऊपर से ऊपर गाड़ी चलेगी, ये वाला यहाँ पे दीवार लगा के बंद कर देंगे, इधर गाड़ी निकलेगी, ये बन जाएगा कितना लेगा यार एक ही ये ट्रेन को पूरा होकर के ये ट्रेन को पूरा होकर के बैठक ली गई है अधिकारियों की और इस समय आप यहाँ पर काशीपुर फ्लाईओवर पर हैं, किस तरह के मतलब इनपुट मिला है? आज प्रातः 10 बजे से मैं और अपर जिलाधिकारी FR उधम सिंह नगर और जितने भी नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर से संबंधित थे उनकी संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और एक समीक्षात्मक निर्णयात्मक तिथि तय करके सबको बताया गया कि इस तिथि तक के सब कार्य पूरे होने चाहिए। जैसे नजीबाबाद काशीपुर जो है 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा और 15 अप्रैल तक के पूरा हो जाएगा और उसकी उन्होंने अपनी तिथि दे दी है। उस तिथि के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जनता की वहाँ परेशानियाँ कम हो जाएंगी। इसी प्रकार जो आज हम इस फ्लाईओवर पर खड़े हैं इसकी भी डेडलाइन तय करी है कि जुलाई तक ये सब काम सर्विस लाइन इसकी तैयार हो जाए और जो ये पानी भरने की है ड्रेनेज ये समस्या इसकी समाप्त हो। और ये जो पॉकेट्स बनते हैं ये पॉकेट्स मेरे ख्याल से 19 तैयार हो गए हैं और 40-42 क्यों 39 ये बनने हैं। तो इन पॉकेट्स के बनाने में एक पॉकेट्स एक दिन में एक तैयार हो रहा है। साथ ही इसमें एक बड़ी समस्या थी कि रेलवे के जो सेफ्टी कमिश्नर हैं उनके द्वारा जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ भेजी गई रेलवे के द्वारा पास करके तो सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा अप्रूव नहीं थी। तो सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से भी एक इसमें जानकारी मांगी गई थी कि भाई क्या इसके प्रिकॉशन लिए गए। वो एक सरकार का काम है, सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए, जनता के हित की बात है। तो इस प्रकार से जब वो पत्रावली वहाँ गई वहाँ से लौट के आने में शायद 1-2 महीना इसमें विलम्ब हो रहा है। आज ही मैं माननीय रेल मंत्री से बात करके और इस विषय को अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे और निश्चित रूप से अब मुझे ऐसा लगता है कि आज की मीटिंग में जो जिला प्रशासन द्वारा सभी अधिकारियों से बातचीत हुई अपनी अध्यक्षता में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे और ये कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। क्या माना जाए सर कि मतलब जो फ्लाईओवर है काशीपुर का जनता को कब समर्पित करने का है? देखिए ये बड़ा काम है और जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए तो निकट समय में बहुत समय में जल्दी ही काम खड़ा हो जाएगा। इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते क्योंकि सारा इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के अब ये जो सर्विस लाइन है ये इसलिए तैयार नहीं कर पा रहे कि जो हैवी मशीनरी है जो पॉकेट्स बना रही हैं अब वो एक बार हैवी ट्रक निकलेगा यहाँ को तो वो सड़क उखड़ के फिर ख़राब हो जाएगी। तो टेक्निकल बातें हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वरना जो
इन कार्य करने की तरफ से जो प्रयास है उसमें कमी नहीं है। सर क्या आश्वस्त किया गया है आपको कि मतलब कब तक जनता को समर्थन जुलाई तक करना इन्होंने सर्विस लाइन के बारे में और ड्रेनेज के बारे में बात की है, और जुलाई तक ये जब इसका रूट दोनों तरफ से खोल देंगे तो जो जनता की जो दिक्कत है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो ट्रैफिक रुकता है इसके कारण बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। एकदम जसपुर के हार्ट में ये पुल है, काशीपुर के हार्ट में पुल है, और पूरी जनता जो जसपुर ये काशीपुर एक महानगर है, और महानगर होने के कारण 40% जनसंख्या इस पुल से क्रॉस होती है, पूरा आवागमन है इस पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जुलाई में अभी फ्लाईओवर जनता को नहीं मिलेगा, जुलाई ओवर तक लगभग तैयार हो जाएगा। छोड़ के है रेलवे पोर्शन नहीं, रेलवे पोर्शन फिर तो अधूरा ही है, फिर तो अधूरा रहेगा ना। जुलाई तक नीचे से तो क्लियर हो जाएगा, नीचे से क्लियर कर देखिए कार्य में प्रगति शुरू हो गई है, आप सब भी सकारात्मक रूप से सोचिए और हम भी सकारात्मक रूप से लगते हैं, और इनको बल दीजिए, अपनी शुभकामनाएं दीजिए ताकि ये बहुत तेजी से काम करें। यानी माना जाए सर कि आचार संहिता से पहले ये बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसका प्रगति इस पे से पहले पुल जनता को समर्पित होने की उम्मीद होना चाहिए। जल्दी काम होगा तो जनता की समस्या है। रामनगर वाले पुल का क्या? रामनगर के मामले में क्या है? रामनगर रेलवे फाटक पर जो पुल है उसका टेंडर हुआ दोबारा से, वो कब चालू हो रहा है उसका वो काम? 21 से डेट ऑफ, और वो डिज़ाइन ड्राइंग फाइनल हो रहा है फरवरी एंड तक। काम वो प्लांट भी लगना शुरू हो गया उसका, व्हाइट हाउस के सामने प्लांट लग रहा है, और ये काम हम लगता है कि फरवरी लास्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। सर जो पहले ठेकेदार था ब्लैक लिस्टेड किया ना। ऐसे को ठेका ही क्यों दिया?